ब्रह्मांड से ऐसा सीधा संपर्क करो कि वह तुम्हारी हर धड़कन, हर इच्छा और हर सपने को महसूस करे। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह किसी बाहरी शक्ति के कारण होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमारे भीतर ही धड़कता है। हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने भीतर शांति, विश्वास और साफ इरादों को जगाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटाने लगता है। लेकिन जब तुम भीतर डाउट, डर और नकारात्मकता रखते हो, तब यही ब्रह्मांड तुम्हारे सामने रास्ते मुश्किल कर देता है। यह किसी सज्जा की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह होता है कि तुम अपने असली सामर्थ्य से दूर चल रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के शोर को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। यही आवाज तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब भी तुम किसी सपने के बारे में सोचते हो, एक हल्की सी ऊर्जा तुम्हारे भीतर हलचल करती है। यही ऊर्जा तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच पहला संदेश बनती है। तुम चाहे डॉक्टर बनना चाहो, कलाकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या एक साधारण इंसान जो शांति और सम्मान चाहता है, जो भी सच्ची भावना के साथ चाहा जाता है, ब्रह्मांड उसे सुनता है। पर सुनने के बाद ब्रह्मांड तुम्हें परखता भी है। वह तुम्हें कुछ कठिनाइयां देता है, कुछ इंतजार करवाता है। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा से हट जाते हैं, कुछ आदतें तुम्हें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ टूटना पड़ता है और कुछ बनना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुश्किलें आई मतलब ब्रह्मांड साथ नहीं है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कठिनाई इस बात का संकेत है कि तुम अपने लक्ष्य को पाने के मार्ग पर हो। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा होता है, मजबूत बना रहा होता है, ताकि तुम परिणाम मिलने पर उसे संभाल सको। अपने लक्ष्य को पाने से पहले पहला कदम यह है कि तुम उसे महसूस करो। सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वह सपना पूरा हो चुका है। कल्पना में खुद को वही व्यक्ति बनने दो जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम इस भाव में जीने लगते हो, तो ब्रह्मांड इसे एक आदेश की तरह स्वीकार करता है। वह तुम्हारे लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। रास्ते खुलने लगते हैं, संयोग बनने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, सही सोच जागने लगती है। ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। तुम जो भी ऊर्जा दुनिया में भेजते हो, वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वापस लौटती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और किस पर विश्वास कर रहे हो। कई बार तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारा सपना बड़ा है, मुश्किल है, असंभव है। वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपने सपनों को छूने की हिम्मत नहीं की। दुनिया तुम्हें उसी तरह देखती है जैसा तुम खुद को देखते हो। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, तो कोई और क्यों रखेगा? इसलिए तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को मजबूत करो, खुद पर विश्वास करो और यह तय करो कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं चलता रहूंगा। ब्रह्मांड हमेशा चलते हुए लोगों के साथ चलता है। रुके हुए लोगों को सिर्फ पछतावा मिलता है। जब तुम अपने इरादे साफ करते हो, अपने लक्ष्य को महसूस करते हो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हो, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मिलाने लगता है। जैसे एक रेडियो सही तरंग मिलाकर सही गाना पकड़ लेता है, वैसे ही तुम्हारा मन सही तरंग पर आने लगता है। यह वह क्षण होता है जब तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करते हो। कभी कोई प्रेरणादायक वाक्य, कभी कोई संयोग, कभी कोई अचानक मिलने वाला अवसर। ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। वह कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, बस चलते रहो। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। बिना धैर्य के, बिना लगातार प्रयास के कोई भी सपना नहीं फलता। यदि तुम जल्दी हार मान लेते हो, तो तुम अपने ही चुने हुए मार्ग को छोड़ रहे हो। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे समय पर नहीं चलता, वह अपने सही समय पर तुम्हें देता है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम लगे रहो, विश्वास करते रहो और उस भविष्य को अपने मन में जीवित रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। जब तुम ब्रह्मांड से सीधा संपर्क करने की कोशिश करते हो, तो यह संपर्क केवल शब्दों या प्रार्थनाओं से नहीं होता। यह संपर्क तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुम्हारी भावनाओं की गहराई और तुम्हारी नीयत की पवित्रता से बनता है। ब्रह्मांड तुम्हारी बोली हुई बातों से ज्यादा तुम्हारे भीतर उठने वाली तरंगों को सुनता है। यही कारण है कि कई बार तुम कुछ मांगते हो
पर वह नहीं मिलता, लेकिन जिसे मन से महसूस करते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी ओर खींचने लगता है। इसीलिए अपने मन को लगातार साफ और केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। जब मन भटका हुआ हो, गुस्से से भरा हो या डर से घिरा हो, तब वह ब्रह्मांड से कट जाता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, जब भावनाएं संतुलित होती हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी ओर बहने लगती है। यह एक धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर घटना किसी न किसी रूप में तुम्हें सिखाने आती है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरणा देता है, कभी कोई परिस्थिति तुम्हें मजबूत करती है और कभी कोई विफलता तुम्हें नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करती है। ये सब ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संदेश हैं। तुम्हें बस उन्हें समझने की कला सीखनी है। सफल लोग वही होते हैं जो इन संकेतों को पहचान लेते हैं। वे छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से देखते हैं और उनमें से सीख निकालते हैं। तुम भी यह क्षमता विकसित कर सकते हो। बस हर स्थिति को थोड़ी गहराई से देखो, हर अनुभव को बिना जज किए स्वीकार करो और अपने भीतर यह विश्वास रखो कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, न कि पीछे खींचने के लिए। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। तुम कोशिश करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन परिणाम नहीं दिखता। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। वह देखता है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो। क्या तुम केवल तब तक काम करते हो जब तक सब ठीक चल रहा हो, या तुम कठिनाई के समय भी डटे रहते हो? क्या तुम अपने सपने को आसानी से छोड़ दोगे या उस सपने के लिए लड़ोगे? ब्रह्मांड जानना चाहता है कि क्या तुम्हारा सपना वास्तव में तुम्हारा है या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। अगर तुम डटे रहते हो, लगातार प्रयास करते हो और भीतर की आग को बुझने नहीं देते, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे सामने रास्ते खोलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन सब अपने आप सही होने लगा। यह अपने आप नहीं होता, यह ब्रह्मांड का प्रत्युत्तर होता है। जब तुम अपने लक्ष्य की यात्रा पर निकलते हो, तो सबसे पहली चीज जो बदलती है वह तुम खुद होते हो। तुम्हारी सोच बदलने लगती है, तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं, तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। तुम उन चीजों को छोड़ने लगते हो जो तुम्हारी बढ़ोतरी को रोकती थी। यह परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि पुराने विचार और पुरानी सीमाएं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए जब जीवन में बदलाव आने लगे, उनसे मत घबराओ। बदलना ही तो विकास का संकेत है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपने सबसे मजबूत और सबसे साफ रूप में उसके सामने खड़े हो। तभी वह तुम्हें वह दे सकता है जिसके तुम हकदार हो। इस संपर्क का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि तुम्हें अकेले नहीं चलना पड़ता। जब तुम सचेत रूप से अपने लक्ष्य के प्रति काम करने लगते हो, तो कुछ खास लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं। कुछ मौके अचानक सामने आते हैं, कुछ जरूरी ज्ञान बिना खोजे ही मिल जाता है। तुम किसी किताब में वह पंक्ति पढ़ लेते हो जिसकी तुम्हें जरूरत थी, या किसी वीडियो में वही बात सुन लेते हो जो तुम्हारे मन को दिशा देती है। ये संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड का तरीका होता है तुम्हारी मदद करने का। बस तुम तैयार रहो, सजग रहो और विश्वास बनाए रखो। लेकिन सबसे कठिन लड़ाई हमेशा अपने भीतर से होती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी कमजोरियां, ये सब हर कदम पर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि ब्रह्मांड ने कभी भी छोटे सपने नहीं दिए। यदि तुम्हारे भीतर कोई सपना जन्मा है, तो उसके साथ वह शक्ति भी तुम्हें दी गई है जो उसे पूरा कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को पहचानना है। डर को अपने जीवन की दिशा न बनाने दो। डर का काम केवल चेतावनी देना है, रास्ते रोकना नहीं। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता बिछा देता है। जब तुम ब्रह्मांड से सीधा संपर्क बनाना शुरू करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। शुरुआत में तुम्हें महसूस भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच गहरी होने लगती है, तुम्हारी समझ बढ़ने लगती है और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगती हैं। वही बातें जो पहले तुम्हें जल्दी परेशान कर देती थीं, अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम बाहरी दुनिया से संचालित होने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति से संचालित होने लगते हो। तुम दूसरों की बातों, परिस्थितियों या परिणामों से कम और अपनी ऊर्जा से ज्यादा जुड़ने लगते हो। यह वही क्षण है जब तुम्हारा ब्रह्मांड से संपर्क मजबूत होने लगता है। इस अवस्था में तुम्हारे सपने सिर्फ आशाएं नहीं रहते, बल्कि एक वास्तविकता का हिस्सा लगने लगते हैं।
वे दूर का सपना नहीं बल्कि एक नजदीकी लक्ष्य लगता है जिसे तुम छू सकते हो। तुम यह समझने लगते हो कि हर कदम, हर कार्रवाई, हर छोटी सी प्रगति तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है। और जितना तुम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से महसूस करते हो, उतना ब्रह्मांड तुम्हारे और उन सपनों के बीच की दूरी कम करता जाता है। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें अपनी ओर खींचती है। शर्त बस इतनी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखो। इस यात्रा में एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड कभी सीधे रास्ते नहीं देता। वह तुम्हें घुमाकर भी ले जा सकता है, लेकिन वह हमेशा सही रास्ते पर ही ले जाता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो क्योंकि तुम्हें तुरंत सफलता नहीं दिख रही, लेकिन वास्तव में तुम तैयार किए जा रहे होते हो। जैसे बीज को तुरंत पौधा नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही तुम्हें बिना तैयारी के सफलता नहीं दी जा सकती। ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बनाता है, धैर्य सिखाता है और तुम्हें उन गुणों से भरता है जिनकी तुम्हें भविष्य में जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर कभी कोई रास्ता कठिन लगे तो उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि वही कठिन रास्ता तुम्हें असाधारण बनाता है। तुम्हें अपने मन में यह स्पष्ट करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। अस्पष्ट इच्छाएं कभी स्पष्ट परिणाम नहीं लाती। अगर तुम जीवन में उन्नति चाहते हो तो तुम्हें यह तय करना होगा कि किस दिशा में। अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें यह तय करना होगा कि किस क्षेत्र में। जब तुम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में भेजते हो, तभी वह तुम्हारे लिए परिस्थितियां बनाता है। तुम्हें अपने भीतर से वह ऊर्जा भेजनी है जो यह कहे, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं इस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास करूंगा। यही वह घोषणा है जो ब्रह्मांड सुनता है। लेकिन सिर्फ इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, इच्छा के साथ विश्वास भी होना चाहिए। अगर तुम अपने मन में ही संदेह रखते रहोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वही वापस देगा, संदेह और अस्थिरता। विश्वास एक चुंबक की तरह है, यह तुम्हारे लिए वह आकर्षित करता है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाता है। विश्वास तुम्हें मुश्किल समय में भी खड़ा रखता है। यही विश्वास तुम्हें असफलता में सीख देता है और सफलता में विनम्र बनाए रखता है। अगर तुम भीतर से विश्वास कर लेते हो कि तुम किसी चीज के योग्य हो, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनेंगे क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। कुछ लोग दूर चले जाएंगे क्योंकि उनका रास्ता अब तुम्हारे रास्ते से अलग हो चुका है। यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति तुम्हारी पूरी यात्रा के लिए नहीं बना। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरा पुस्तक नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो उदास मत होना। यह परिवर्तन भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। वह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे लिए उन लोगों को जोड़ रहा है जो तुम्हारी उन्नति में मदद करेंगे, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को समझेंगे और तुम्हारे सपनों का सम्मान करेंगे। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी निरंतरता। चीजें रातों रात नहीं बदलती, पर धीरे धीरे बदलना शुरू जरूर करती हैं। अगर तुम एक दिन प्रयास करते हो और अगले दिन छोड़ देते हो तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। प्रतिदिन छोटे छोटे कदम भी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो लगातार प्रयास करते हैं। यह निरंतरता ही है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो, चाहे एक छोटा कदम ही क्यों ना हो। ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को देखता है, तुम्हारे कदमों को नहीं। जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह सिर्फ संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर चुनौती, हर अवसर, हर रुकावट, ये सब एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे होते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि तुम्हें इन घटनाओं का मतलब समझ ना आए, पर समय के साथ तुम महसूस करोगे कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा था। ब्रह्मांड तुम्हें हमेशा वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, चाहे वह खुशी के रूप में हो, सीख के रूप में हो या फिर धैर्य की परीक्षा के रूप में। जब तुम इस बात को समझने लगते हो तब जीवन का दबाव हल्का हो जाता है, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें संभाल रही है और तुम्हें उसी दिशा में धकेल रही है जहां तुम्हें पहुंचने की जरूरत है। कई बार तुम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हो और वे तुम्हें हंसकर या शक की नजर से देखते हैं। वे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ये सब हासिल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा सपना उन्हें नहीं दिया गया, तुम्हें दिया गया है।
इसलिए उन्हें उसका आकार, उसकी गहराई या उसकी ताकत कभी समझ नहीं आएगी। इंसान वही देख सकता है जिसकी ऊंचाई तक उसकी सोच पहुंच पाती है। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास इसलिए नहीं रखना कि दुनिया तुम्हें समर्थन दे रही है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत दे रहा है कि तुम और ज्यादा के लिए बने हो। तुम उसी ऊर्जा से बने हो जिससे तारे बने हैं, और वह ऊर्जा छोटी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े सपनों के लिए बनी है। जब तुम किसी चीज को पाने की ठान लेते हो तो शुरुआत में उत्साह बहुत होता है, लेकिन समय बीतते बीतते वही उत्साह कमजोर पड़ने लगता है। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं। पर सच यह है कि उत्साह और प्रेरणा हमेशा स्थायी नहीं रहते। जो स्थायी होता है वह है तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा कमिटमेंट। जब तुम यह तय कर लेते हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू करता है। सपने उन लोगों के पास नहीं जाते जो सिर्फ चाहने की क्षमता रखते हैं, वे उन लोगों के पास जाते हैं जो पाने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह ऊर्जा, नियत, धैर्य और विश्वास का भी खेल है। अगर तुम मेहनत तो करते हो लेकिन भीतर से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में चल रहे हों, तो तुम्हें रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यही वह समन्वय है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। जब तुम्हारी सोच, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में जाते हैं, तब वही दिशा वास्तविकता बन जाती है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तुम जहां ध्यान लगाते हो वही बढ़ता है। अगर तुम डर पर ध्यान लगाओगे तो डर बढ़ेगा। अगर तुम असफलता पर ध्यान लगाओगे तो असफलता बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम समाधान पर ध्यान लगाओगे तो रास्ते खुद खुलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तुम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हो। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम किस दुनिया को चुनना चाहते हो, डर की दुनिया या विश्वास की दुनिया। जब तुम ब्रह्मांड से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है, एक एनर्जी है। तुम बाहर की परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर, शांत और सकारात्मक होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करता है और तुम्हें वही वापस देता है। इसलिए भीतर की ऊर्जा संभालना सबसे महत्वपूर्ण काम है। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए बस तुम्हें खुद को समझने की, खुद को स्वीकार करने की और खुद को प्यार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी यात्रा में जो लोग रह गए हैं वे किसी कारण से हैं, और जो दूर चले गए वे भी किसी कारण से गए। तुम्हें अब चीजें व्यक्तिगत तौर पर लेना बंद करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि हर बिछड़ना, हर बदलाव, हर नई शुरुआत, ये सब तुम्हारी ऊंचाई बढ़ाने के लिए हो रहा है। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं लेता जब तक कि वह कुछ बेहतर देने वाला ना हो। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को खुला रखना है, ग्रहणशील रखना है और विश्वास को हर परिस्थिति में जिंदा रखना है। जब तुम ब्रह्मांड के साथ यह गहरा संबंध बनाना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जीवन वास्तव में कितना विस्तृत, कितना अद्भुत और कितना संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप हो, और यह ऊर्जा किसी भी सीमा में बंधी नहीं है। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं और दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है। लेकिन जब तुम ब्रह्मांड की शक्ति को समझना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हारी प्रगति के लिए ही बना है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो लगातार कहती रहती है कि तुम इससे कहीं अधिक कर सकते हो जितना तुम सोचते हो। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी तुम चाहते हो। तुम मेहनत कर रहे हो, सपने देख रहे हो, विश्वास भी रख रहे हो, लेकिन परिणाम फिर भी धीमे लगते हैं। ऐसे समय में तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक आवाज कहती है कि हार मान लो, और दूसरी आवाज कहती है कि बस थोड़ा और धैर्य रखो। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा असली विकास शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड यह परखता है
कि क्या तुम अपने सपनों के प्रति गंभीर हो या सिर्फ इच्छा कर रहे हो। जो लोग थोड़ी कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं, वे यह संकेत दे देते हैं कि उनके सपने उनकी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन जो लोग मुश्किलों के बावजूद चलते रहते हैं, वे यह संकेत देते हैं कि वे तैयार हैं, और बस इसी क्षण से ब्रह्मांड उनके लिए राहें बनाना शुरू कर देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड तुम्हें सीधा रास्ता नहीं देता, बल्कि सही रास्ता देता है। कभी यह रास्ता छोटा होता है, कभी लंबा, कभी आसान होता है, कभी मुश्किल, लेकिन हर मोड़ का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम्हें किसी चीज तक पहुंचने में देर हो रही है, तो यह संभव है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, या फिर वह चीज अभी तुम्हारे लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। समय हमेशा वही काम करता है जो हमारे हित में है, चाहे हमें उस समय यह समझ आए या नहीं। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे अधीर नहीं होते, वे घबराते नहीं, वे प्रतीक्षा को भी एक प्रक्रिया मानते हैं और इस प्रक्रिया में अपने आप को मजबूत बनाते हैं। और याद रखो, इस हिम्मत और धैर्य की यात्रा में तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें अपने मन को उस दिशा में प्रशिक्षित करना होगा जहां विश्वास डर से बड़ा हो जाए, जहां तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारी शंकाओं से ऊंची हो जाएं। जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब तुम्हें कोई साथ नहीं देगा, जब तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में अकेले नहीं होते, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने सपने के लिए ईमानदारी से खड़े होते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। हो सकता है तुम्हें यह दिखाई ना दे, लेकिन तुम महसूस करोगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, मौके बदल रहे हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह तुम्हारी ऊर्जा के बदलने की वजह से आता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म, ये तीनों मिलकर तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम लगातार नकारात्मक सोचते रहोगे, तो तुम्हारा मन उसी ऊर्जा को फैलाएगा और ब्रह्मांड उसे ही तुम्हारी ओर वापस भेजेगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचते हो, आशावादी बने रहते हो और खुद पर भरोसा रखते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे लिए नए अवसर आकर्षित करेगी। तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों को बेहतर बनाओ, क्योंकि विचार ही वह दरवाजा है जिनसे होकर ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आएगा कि परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा उगा है या नहीं, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारा काम बीज बोना है, मेहनत, विश्वास और नियत का बीज, और ब्रह्मांड का काम है उसे सही समय पर फल देना। अगर तुम रोज अपनी प्रगति को शक की निगाह से देखोगे, तो तुम खुद ही अपनी ऊर्जा तोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत गहरी जड़ें पकड़ने लगती है, और अचानक एक दिन तुम्हें वह परिणाम दिखाई देगा जिसका तुमने सपना देखा था। और इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि तुम्हें बदलने वाला कोई और नहीं होता, तुम खुद होते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी नियत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य मिलकर तुम्हें उस व्यक्ति में बदलते हैं जो अपने सपनों को छूने की क्षमता रखता है। ब्रह्मांड सिर्फ वही देता है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद होता है। इसीलिए अपने भीतर चमक पैदा करो, अपने भीतर विश्वास पैदा करो और अपने भीतर वह ऊर्जा पैदा करो जो तुम्हें वहां तक ले जाए जहां तुम जाना चाहते हो। जब तुम ब्रह्मांड के साथ अपने इस अदृश्य संबंध को महसूस करने लगते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन में हर अनुभव सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक संदेश है। ब्रह्मांड तुमसे बात करता है, कभी अवसरों के रूप में, कभी चुनौतियों के रूप में, कभी अचानक मिलने वाले विचारों के रूप में, और कभी उस चुप्पी के रूप में जिसमें तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन यह संवाद तभी शुरू होता है जब तुम भीतर के शोर को शांत करते हो, जब तुम थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लेकर खुद से पूछते हो कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। यही पल तुम्हें तुम्हारी वास्तविक दिशा दिखाता है। लोग हमेशा कहते हैं कि उन्हें जीवन में स्पष्टता नहीं मिलती, जबकि स्पष्टता हमेशा मौजूद रहती है। बस मन इतना शोर से भरा होता है कि वह आवाज सुनाई नहीं देती। इस क्लैरिटी को पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मान लो कि कुछ चीजें अब तुम्हारी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही हैं। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ विचार, कुछ डर, इन्हें पहचानना ही आधी जीत है, लेकिन इन्हें छोड़ना ही पूरी जीत है। बदलाव आसान नहीं होता, वह तुम्हें असुविधा देता है, तुम्हें असुरक्षित महसूस कराता है और तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलो।
और ब्रह्मांड इसी डिस्कम्फर्ट के जरिए तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है। याद रखो, कोई भी इंसान कंफर्ट जोन में रहकर महान नहीं बना। अगर तुम वास्तव में कुछ बड़ा चाहते हो तो तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी नीयत में। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे शक्तिशाली भाषा है, उसी दिन से तुम ब्रह्मांड के साथ सही तरीके से संवाद करना शुरू करते हो। तुम सिर्फ सोचने से कुछ आकर्षित नहीं कर सकते, तुम उसे तभी आकर्षित करोगे जब तुम उसे महसूस करोगे। भावना वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले पकड़ता है। इसलिए अगर तुम अपने भीतर डर, चिंता या कमी महसूस करोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम कृतज्ञता, विश्वास, उत्साह और उद्देश्य महसूस करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में और अधिक प्रकाश बिछाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए। इसका सरल उत्तर है कृतज्ञता। हर दिन सिर्फ 5 सेकंड निकालकर यह महसूस करो कि तुम किन चीजों के लिए थैंकफुल हो। यह छोटी सी आदत तुम्हारी ऊर्जा को सबसे तेज गति से बदलती है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि हर इंसान का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, कोई युवा उम्र में चमकता है, कोई जीवन के बाद के वर्षों में। सफलता का समय किसी कैलेंडर से नहीं चलता, वह तैयारियों से चलता है। और तैयारियां सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। तुम जैसे जैसे भीतर से मजबूत होते जाते हो, वैसे वैसे बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ब्रह्मांड तुम्हें कभी असमर्थ अवस्था में सफलता नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें देर से मिल रही हैं, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारी क्षमता को उस स्तर तक उठा रहा है जहां तुम उस सफलता को स्थायी रूप से पकड़ सको। यह भी समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सही लोगों को, सही अवसरों को और सही दिशाओं को आकर्षित करती है। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा दिल खुला है और तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, तो ऐसे लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनेंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर इनसिक्योरिटी, जेलसी, ईगो या नेगेटिविटी है, तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही लोग आएंगे जो तुम्हें उन्हीं भावनाओं में फंसाए रखेंगे। जो तुम्हारी ऊर्जा है वही तुम्हारा संसार बनती है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को ठीक करना सबसे जरूरी काम है। एक समय आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम बदल चुके हो। पहले जैसी प्रतिक्रियाएं अब नहीं होती, पहले जैसे डर अब वैसी शक्ति नहीं रखते, पहले जैसे लोग अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। ये वह समय है जब तुम समझते हो कि तुम अपनी पुरानी सीमाओं से आगे निकल चुके हो। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए एक और बड़ा दरवाजा खोलता है। लेकिन अक्सर लोग इसी समय डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब बहुत बड़ा है, बहुत नया है। लेकिन याद रखो, जब ब्रह्मांड कोई दरवाजा खोलता है तो वह तुम्हें उस दरवाजे से गुजरने की क्षमता भी देता है। तुम्हें सिर्फ कदम रखने की जरूरत है। और अंत में यह यात्रा तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा रास्ता, यह सब तुम्हें एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जो तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगा। ब्रह्मांड सिर्फ इतना चाहता है कि तुम विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। चाहे गति धीमी हो, चाहे रास्ता कठिन हो, बस रुकना मत। क्योंकि जिस क्षण तुम रुकते हो उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा रुकती है। लेकिन जिस क्षण तुम दोबारा उठते हो उसी क्षण ब्रह्मांड फिर से तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। जब तुम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड ने कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। हर गिरावट में उसने तुम्हें सबक दिया, हर दर्द में तुम्हें मजबूत किया, हर सफलता में तुम्हें विनम्र बनाया और हर मोड़ पर तुम्हें दिशा दी। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय ठीक उसी तरह लिखा गया था जैसा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होना चाहिए था। यह समझते ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति जो तब आती है जब इंसान महसूस करता है कि वह कभी भी असहाय नहीं था, बस अनजान था। तुम महसूस करते हो कि जीवन सिर्फ सांसों का खेल नहीं बल्कि ऊर्जा का नृत्य है, और इस नृत्य में ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है। जैसे जैसे यह एहसास गहरा होता है, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम्हें लगता है कि अगर अब तक तुम इतने तूफानों से गुजरकर यहां तक पहुंच सकते हो, तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए असंभव कैसे हो सकता है। तुम उन घावों को भी धन्यवाद देने लगते हो जिन्होंने तुम्हें संवेदनशील बनाया, और उन विफलताओं को भी जो तुम्हें दोबारा उठने की ताकत देकर गईं। तुम्हें एहसास होता है
कि तुमने जो भी खोया उसने वास्तव में तुम्हें किसी और बड़ी चीज के लिए जगह दी, और जो कुछ भी पाया वह तुम्हारी ऊर्जा की वजह से मिला। तुम्हारा जीवन कभी भी संयोगों से नहीं भरा था, यह हमेशा तुम्हारी नीयत और तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम था। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखो। अब समय है कि तुम उन सपनों को गंभीरता से लो जिन्हें तुमने कभी डर या शक की वजह से टाल दिया था। अब समय है कि तुम खुद को उस ऊंचाई पर देखने की हिम्मत करो जिसे तुम अपने भीतर महसूस तो करते थे लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति डाली है, वह शक्ति जो सही समय पर जागती है, सही दिशा में चलती है और सही परिणाम देती है। अब यह शक्ति पूरी तरह तुम्हारी है, तुम्हें बस उसे जगाना है, अपनाना है और उसे अपने जीवन की दिशा बनाना है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। अगर तुम अपनी कीमत समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही ऊर्जा वापस भेजता है। इसलिए खुद को कम मत समझो। तुम किसी भी सामान्य इंसान की तरह नहीं हो। तुम उसी तारों की धूल से बने हो जिससे आकाश गंगाएं बनी हैं। तुम्हारे भीतर वही चमक है जो सूरज को रोशन करती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो महासागरों को चलाती है। अगर प्रकृति इतनी महान है तो तुम जो प्रकृति का हिस्सा हो, तुम कैसे साधारण हो सकते हो? तुम्हें अब अपनी पहचान याद करनी होगी। तुम यहाँ छोटे सपने जीने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने भीतर की विशालता को पहचानने आए हो। दुनिया उन लोगों की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, जो 1000 बार गिरकर भी 1001 बार उठते हैं, जो भीतर की आवाज पर भरोसा करते हैं भले ही पूरी दुनिया उनकी क्षमता पर सवाल उठा दे। यह वही लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं, जो अपनी जिंदगी में चमत्कार करते हैं और जिन्हें देखकर दुनिया कहती है इनमें कुछ खास था। लेकिन सच यह है कि खास कुछ नहीं होता। खास वह बनता है जो अपने भीतर और ब्रह्मांड के बीच के इस दिव्य संवाद को समझ लेता है। जब तुम अपने सपने, अपनी भावनाएं और अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगा देते हो, तब तुम्हें रोकना असंभव हो जाता है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बहने लगती है और तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम हमेशा से होना चाहते थे। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा हो, एक ऐसा चुंबक जो अपने विश्वासों और अपनी नीयत के अनुसार पूरी दुनिया से चीजें आकर्षित कर सकता है। अब इस अंतिम क्षण में एक बात अपने मन पर हमेशा के लिए लिख लो। ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, एक उद्घोष है, एक घोषणा जो तुम्हारी ऊर्जा बदल देती है, तुम्हारे रास्ते खोल देती है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचते हैं। अब यह यात्रा तुम्हारी है, अब यह समय तुम्हारा है, अब यह जीवन तुम्हारे हाथों में है। आगे बढ़ो, सपनों को महसूस करो, उनका पीछा करो और ब्रह्मांड से ऐसा सीधा संपर्क करो कि वह तुम्हारी हर इच्छा, हर संघर्ष और हर सफलता को महसूस करे और तुम्हारी कहानी को असाधारण बना दे।